आप देख रहे हैं आज रमजान का एक आखिरी पल चल रहे हैं। 2 दिन की ये बात ईद है। आप देखते हैं बारह काटेंगे कट्टर सिपाही अम्बादास दानवे जी आज मुस्लिम एकता के लिए पूरे शहर का दौरा कर रहे हैं। मुसलमानों के मन को टटोल रहे हैं। क्या जरूरत है बोलिए, हमें मोहब्बतों को मिलाने का काम कर रहे हैं। इसी का नाम शिवसेना। चलिए 2 बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज के दौरे चल रहे हैं, पूरा गर्मा गर्मी का माहौल दिखाई दे रहा है। दौरा नहीं, मैं छोटा था जब से इधर घूमने आता हूँ और अभी भी मैं भले राज्य का लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मैं ये शहर का हूँ और अपने शहर में के सब भाई है जो खुशियां मना रहे हैं उनसे मिलने में आया हूँ। और फिर जो ईद का जो मजा रहता है, सब जो खुशियां रहती है वो सबके साथ मना रहा हूँ। सर एक मिठास के बीच में लेकिन राजनीति तौर पे कुछ घटनाएं समाचार ऐसे मिलते हैं जैसे नमाज को लेकर तो बतौर आप एक एकता के तौर पर कैसे देखते हैं? ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। ये देखो, करने वाले करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझदार हो गए, अभी लोग समझदार हो गए। जो राजनीति करना चाहते हैं उनको करने दो, हम भाईचारा बढ़ाने का काम करेंगे। सर महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे तो उन्होंने एक बार मैं आपको याद दिला, तो शायद आपको भी याद होगा कि लोग रास्ते में नमाज पढ़ते थे। उन्होंने कहा था कि नमाज क्यों पढ़ती हो? लोगों ने बताया सब जगह कम पढ़ती है। उस टाइम उन्होंने आदेश दिया था कि मस्जिद 4-5 माली की बनाओ और रोड पे मत आओ। तो क्या शिवसेना उसी शिवसेना का किरदार निभाएगी? बिल्कुल, जैसा बाला साहब ठाकरे थे वैसे उद्धव जी ठाकरे साहब है और हम उनके शिवसैनिक है। उस टाइम की मुझे बात याद है कि वो रास्ते पे नमाज पढ़ते थे तो बाला साहब ने FSI मस्जिद को FSI बढ़ा के दिया था मुंबई में। अपने यहाँ इधर ज्यादा इशू नहीं आता, मुंबई से जैसे शहर में ये इशू आता है, FSI बढ़ा के दिया था। अरे देखो, हम हिंदू हो मुसलमान हो, हम हिंदुत्व का काम करते हैं इसलिए कि हम मुसलमान के खिलाफ थोड़ी है। हिंदू और मुसलमान सब साथ में रहना चाहिए। ये अब बात पुरानी हो गई, हिंदू मुसलमान अब सब साथ में रहे तो हम आगे जा सकते हैं। तो कुछ लोग हमको सबको पीछे ढकेलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ हमने सब एक रह के आगे जाने का फैसला लेना चाहिए। सर ईदगाह के अंदर आप उपस्थित रहेंगे? ईदगाह के अंदर मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं मुंबई में उस दिन। फिर भी आप मन से रहेंगे? मन से मैं यहाँ नहीं तो यहाँ आता ही नहीं था मैं। ये सब हर शॉप में जा कहा फालूदा ले रहा, कहीं रबड़ी ले रहा, कहीं चाय ले रहा, सब कुछ कर रहा हूँ। सर आज बता दानवे साहब किस पे आए, कैसा लगता है? हम तो दानवे साहब का वेलकम करेंगे कि वो स्पेशली हमारे पास आए और वो बार बार आते रहे। जैसे कि सर ने कहा है कि वो जब छोटे थे तब से आते, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सर आने वाले जितने भी साल रहेंगे रमजान में वो आए, हमें अप्रिशिएट करे और हमारा हौसला अफजाई करे। के तौर पर नेता है, दौरा हो रहा है, कैसा लगता है? नहीं, इतना गुड फील हो रहा है कि सर हमारे पास आए और हमको उन्होंने बहुत हिम्मत और ताकत दी। ऐसे हालात में हमारे साथ आकर खड़े रहना, और दानवे साहब से हमारी मोहब्बत बढ़ चुकी है, ज्यादा है, बढ़ गई आने के बाद। जिस तरीके से सर ने आके एक मोहब्बत, अमन, इत्मीनान और अपनी सरपरस्ती और गाइडेंस दिया है, वो हर बार आए यहाँ पे और खास तौर से बूढ़ी लड़की के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए कुछ खास सोचे ताकि हम भी सर का बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा कर सके, बार बार सर को यहाँ बुला सके। और ये सर का बचपने का अपनापन, अपनी मोहब्बत और सारी चीजें हैं और सबके लिए है, सभी समाज के लिए है, तो इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। और खास हम अपील करेंगे कि आप बूढ़ी लैंड में आइए और अपना गाइडेंस और सरपरस्ती हमको दीजिए सर। आज औरंगाबाद शहर से पूरे हिंदुस्तान को अगर किसी ने मैसेज दिया है तो वो हमारे बाला साहब ठाकरे के एक सिपाही है, उन्होंने मैसेज दिया है औरंगाबाद में जो गंगा जमनी तहसीब अगर कहीं है जिंदा तो औरंगाबाद शहर में है। और मैं जो बाल ठाकरे साहब की जो सेना है मैं उसको पहले से मानता हूँ, क्योंकि वो जो है जब उनके पास में कोई जाता है काम के लिए तो वो नाम नहीं पूछते, पार्टी नहीं पूछते, किसी की जात नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, सिर्फ वो काम करते हैं और उनका एक ही मकसद है कि लोगों के काम होना, बेरोजगारी दूर होना और पब्लिक की जो काम है उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहता। और अम्बादास दानवे साहब यहाँ पर आए, मैं सभी मुसलमान भाइयों की तरफ से उनको एडवांस में ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से हमारे औरंगाबाद शहर को किसी की नजर ना लगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम में एकता रहे, मोहब्बत रहे और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और अल्लाह ताला से इतना ही दुआ करके मैं अपने 2 अल्फाज खत्म